हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ नेवी एयरफोर्स और ऑल एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में फिजिक्स का टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। आज का टॉपिक है यूनिट, यानी कि मात्रक या इकाई। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप एक काम कीजिए, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो पास में बेल आइकन है तो उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मात्रक। फर्स्ट क्वेश्चन, भार का एसआई इकाई क्या है? पहला किलोग्राम, दूसरा का न्यूटन, तीसरा का ग्राम, चौथा में डाई। बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, एसआई पत्ती में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। लंबाई का होता है मीटर, इसका प्रतीक एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका प्रतीक केजी होता है। समय का सेकंड, इसका एस ले। विद्युत धारा का एम्पियर, इसे ए से सूचित किया जाता है। ताप का केल्विन, इसे के से। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, इसे सी डी से। पदार्थ की मात्रा मोल, इसे मोल से सूचित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन है दोस्तों, बता दीजिए आप लोगों का। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें होता है न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, संवेग की इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। पहला में किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, दूसरा का में किलोग्राम मीटर सेकंड इन्वर्स, तीसरा का में किलोग्राम मीटर सेकंड, चौथा में किलोग्राम मीटर सेकंड इन्वर्स। बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर सेकंड इन्वर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी देख लीजिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उन वस्तु के वेग के गुणनफल को उन वस्तुओं का संवेग कहा जाता है। वस्तुओं का संवेग एक सदिश राशि है। दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, सदिश है कि अदिश। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। इसका इकाई होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। पहला में किलोवाट, दूसरा का में वाट, तीसरा का में जूल, चौथा में अश्व शक्ति। बताइए दोस्तों। यह एयरफोर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अश्व शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि को मापने के लिए कौन से इकाई यूनिट को उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। पहला में डेसिबल, दूसरा का में हर्ट्ज, तीसरा का में ओम, चौथा में वोल्ट। बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 1। चलिए, यहाँ पर ध्वनि के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों, देख लीजिए। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकाक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होता है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों। पहला में वोल्ट, दूसरा का में कूलम, तीसरा का में केल्विन, चौथा में किलोग्राम। बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्युत आवेश के बारे में कुछ जानकारी है दोस्तों, आप लोग रोक कर वीडियो का थोड़ा पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका इकाई है? पहला समय, दूसरा का दूरी, तीसरा का प्रकाश की गति, चौथा का प्रकाश की तीव्रता। बताइए दोस्तों। 7वां में मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी दूरी का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ देगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो यह आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, 9.461 गुने 10⁻12 किलोमीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? पहला में कूलम, दूसरा में ओम, तीसरा में जूल, चौथा में न्यूटन। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम। ये सब 12th में पढ़ चुके हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एसआई प्रणाली में प्रति बल की माप इकाई है। बताइए दोस्तों। पहला में किलोग्राम प्रति सीएम मीटर स्क्वायर, दूसरा में न्यूटन, सी में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डी में वाट। बताइए दोस्तों, इसका कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले यहाँ पर बॉक्स में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों? वाट। चलिए ये न्यूमेरिकल के लिए है दोस्तों, आप लोग इसे भी देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए, या आप लोगों को याद होगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। ये सब धारा का एम्पियर, आवेश का कूलम, कार्य बटा ऊर्जा को हम लोग जूल भी कहते हैं, सामर्थ्य का वाट अथवा इसे जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, ये नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, आवेश की एसआई इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। ये आप लोगों का याद होगा, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेवी एयरफोर्स के लिए खासकर है, यहाँ पर भी लिख दिया गया है, जिसके लिए है यहाँ कोना पर आपको मिल जाएगा, लिख दिया गया है। चलिए दोस्तों बताइए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका हो जाएगा कूलम। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉक्स है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उस पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है। सामान्य प्रकार के आवेश धन धन आवेश अथवा ऋण ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, तथा विपरीत प्रकार के आवेश ऋण या धन एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? तो आकर्षण करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा टेस्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, स्व प्रेरण का दोस्तों, इसका हो जाएगा हेनरी दोस्तों। चलिए चुंबकीय फ्लक्स का, इसका हो जाएगा वेबर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए यहाँ पर भी उसको सजा कर लिख दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, स्व प्रेरण का हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? पहला शक्ति, दूसरा का घनत्व, तीसरा का कार्य,
चौथा बल। बताइए दोस्तों, यह एयरफोर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर लिख दिया गया है, जो कि अभी छुप गया है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का बता देता हूँ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य। यहाँ पर भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? पहला वाट, दूसरा का जूल, तीसरा का न्यूटन, चौथा का पास्कल। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वाट। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों। शक्ति का ऐसा इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये एनडीए के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? पहला घनत्व, दूसरा का सापेक्षिक घनत्व, तीसरा का विस्थापन, चौथा का दाब। कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए इसे। घनत्व का हो जाता है मात्रक किलो प्रति मीटर क्यूब। दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पास्कल भी कहते हैं। विस्थापन का हो जाता है मीटर। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसे इकाइयों का अनुपात होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? बताइए दोस्तों। पहला में वाट, दूसरा का में एम्पियर, तीसरा का में कूलम, चौथा का में ओम। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। ये बहुत छोटा है दोस्तों, आप लोगों का याद होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से खाली स्थान अदृश्य राशि नहीं है। बताइए दोस्तों। आयतन, दूसरा का द्रव्यमान, तीसरा का बल, चौथा का लंबाई। कमेंट कीजिए, कौन अदृश्य राशि नहीं है? बताइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। बल जो है एक अदृश्य राशि नहीं है। यहाँ पर कुछ अदृश्य या सदिश राशि का नाम दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। सदिश राशि में जैसे में बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि ये सदिश राशि है। अदृश्य राशि जैसे में कार्य, समय, दूरी, धारा आदि ये अदृश्य राशि है। दोस्तों अदृश्य या सदिश राशि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा इसी वीडियो के सीरीज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? बताइए दोस्तों। आवेश का, दूसरा का में शक्ति का, तीसरा का वोल्टेज का, चौथा का ऊर्जा का। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए, आवेश का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ए में न्यूटन, बी में डेसिबल, सी में सोन्स और डी में फान्स। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी ध्वनि के तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई है। इसे डेसिबल को हम डीबी से सूचित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। गैलन सामान्यतः आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, कितना होता है ये 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरों को अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबाई दूरियां तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय किया जाता है। इसे मुख्यतः लंबाई दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻50 मीटर होता है। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? पहला में एम्पियर, दूसरा में वाट, तीसरा में ओम, चौथा में वोल्ट। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। रेसिस्टेंस का मतलब कौन कौन जानता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसका मतलब किन किन लोग जानता है, कमेंट कर बताइएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का ये होता है ऑप्शन नंबर 3, ओम। ये नेवी का है, जो कि आप लोग नेवी में इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, 23 की तरफ। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण मात्रक दे दिया है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है दोस्तों। राशि और मात्रक दिया है तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है रेजिस्टेंस, ओम, विभवांतर का वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। दबाव का एसआई इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जाता है, देख लीजिए आप लोग। इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? इसे हम पास्कल भी कहते हैं। आप लोग क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछेगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। यहाँ पर दे दिया है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। इसे हम लोग देखिए यहाँ पर पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार पूछ सकता है, या तो लिख सकता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर दे देगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। बताइए दाब का एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों, दाब का अभी मैंने बताया था दोस्तों, दाब का
हर एक तरीक़ा से पूछेगा, घुमा कर बता दीजिए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा पास्कल, ऑप्शन नंबर 24। इसे हम पीए से सूचित करते हैं, या तो आपको पीए भी देकर पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। खाली स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई भी इसे भी कहते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका होगा 1.495 गुने 10⁻11 मीटर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। ये नेवी एमआर और एनएमआर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइए दोस्तों, बॉल यानी कि फोर्स की यूनिट क्या है, बताइए दोस्तों। पहला में केल्विन, दूसरा का न्यूटन, तीसरा का पास्कल, चौथा का वोल्ट। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ दे दिया है जो कि आप लोगों का याद होगा। ताप का हो जाता है केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, बताइए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, 28, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, बताइए दोस्तों। पहला में मीटर, दूसरा का किलोमीटर, तीसरा का सेंटीमीटर, चौथा का में मीटर प्रति सेकंड। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। 28 नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 1, मीटर। चलिए 29 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ दे दिया है, आप लोग पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर, विभवांतर की एसआई मात्रा क्या है, बताइए दोस्तों। बताइए, पहला में कूलम, दूसरा का में जूल, तीसरा का में वोल्ट, चौथा का में वाट। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। ये आप लोग 5-6 बार देख लिए इसमें। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 3, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलम, शक्ति का वाट तथा ऊर्जा का जूल होता है। दोस्तों यहाँ पर भी सब दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। विभवांतर का वोल्ट, आवेश का कूलम, शक्ति का वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई खाली स्थान है, बताइए। पहला में वाट, बी में अरग, तीसरा का में किलोवाट और डी में जूल। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर है वाट। चलिए, यह एयरफोर्स एक्स एंड वाई के लिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए यहाँ पर दिया है जूल। 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्तों, 10⁻7 अर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी, आर्मी, जीडी, ये सब पूछ दिया गया है क्वेश्चन दोस्तों। बताइए, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी अभी आप लोग ने बताया दोस्तों, 31 का बता दीजिए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, वाट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, बताइए दोस्तों। प्रतिरोध को आपको पहले बताए थे दोस्तों,
आपको प्रतिरोध का एक नया नाम से भी बताए थे, रेसिस्टेंस के नाम से आप लोग जान चुके हैं दोस्तों प्रतिरोध का। तो बताइए दोस्तों प्रतिरोध का हो जाता है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ दे दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए इसे एक एक नज़र। दोस्तों इसे देखते चलिएगा, क्योंकि पीछे का जो आप लोग भुला गए हैं उसे यहाँ पर भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए विद्युत धारा का क्या होता है दोस्तों, एम्पियर, इसे ए से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश का कूलम, इसे सी से सूचित किया जाता है। विभवांतर का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, एयरफोर्स नेवी के लिए है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? बताइए दोस्तों। ये तो अभी अभी आप जस्ट क्वेश्चन पढ़े, मैं आप लोगों का क्वेश्चन उलट पुलट का सारी तरीक़ा से बता दूंगा दोस्तों, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बताइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर खाली स्थान में भरना है जो जी का मान है, जो इसमें बताना है दोस्तों दाब का या संवेग या वेग या त्वरण। बताइए दोस्तों किसके मान का बराबर है? वही होता है दोस्तों एक ही जैसा। मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ लीजिए दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, पूछ दिया जाता है जी का मान क्या होता है, तो इसका बताना चाहिए आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ये देखिए एनडीए और एयरफोर्स नेवी तीनों में पूछ दिया गया है क्वेश्चन। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। बताइए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बताइए दोस्तों ये किसका समान है? यहाँ पर दे दिया गया है कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, दाब और संवेग, बल और कार्य। कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका हो जाएगा कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले यहाँ पर कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी पिंड यानी कि वस्तु पर किए गए कार्य की माप लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। यह एक अदिश्य राशि है दोस्तों। पूछ दिया जाएगा कि अदिश्य या सदिश, तो यह अदिश्य राशि है तथा इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर खाली स्थान की इकाई है। बताइए दोस्तों, ऐसा ही इकाई बताना है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी, दाब का हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इन्वर्स टू की एसआई इकाई है। बताइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका बीमा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर याद कर लीजिएगा, बीमा का भी अलगे से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों, आप लोग घबराइएगा मत। चलिए यहाँ पर बड़का जी का मान याद कर लीजिएगा, वहाँ पर छोटका जी का बताए थे, यहाँ पर बड़का जी का हो जाएगा 6.67 गुने 10⁻⁻11 होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई। पहला में ओम मीटर, दूसरा में जूल, तीसरा में एम्पियर, चौथा में हो जाएगा ओम। बताइए दोस्तों, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग होता है दोस्तों। बताइए, मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर हो जाएगा।
प्रतिरोध का ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। चलिए यहाँ पर भी आप लोग देखकर समझ जाइए। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। भार की एसआई इकाई खाली स्थान की एसआई इकाई के बराबर होती है। बताइए, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी बॉल के बराबर होता है। चलिए 40 नंबर लास्ट और आखिरी है दोस्तों। बताइए दोस्तों, एयरफोर्स नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है? पहला में गति और वेग, दूसरा में कार्य और ऊर्जा, तीसरा में बल और दबाव, चौथा में विस्थापन और दूरी। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी बल और दबाव। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा इकाई के बारे में। बताइए, खाली स्थान चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। मैं आप लोगों का बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकंड। चलिए दोस्तों, अगला पार्ट जल्द से जल्द ला दूंगा दोस्तों, आप लोग जाकर देख लीजिएगा।